अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट मवाहिब अनवर एंड यू आर वाचिंग टेक सेवी। टेक सेवी की एपिसोड्स में हम डिस्कशन करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में, और आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो इन सारी टेक्नोलॉजीज को चलाने के लिए ज़रूरी होती है, मतलब एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी। इंसानों को शुरू से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी की ज़रूरत रही है, और इंसानों ने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट इन्वेंशन करके अपनी इस एनर्जी की जो कंजम्पशन की नीड थी उसको पूरा करते रहे। लेकिन इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा फेमस हो गई, जो सबसे ज़्यादा इजी टू ट्रांसफ़र थी, वो नेचुरल गैसेस या नेचुरल एनर्जी थी, जिसमें कोयला, खाम तेल, पेट्रोल, डीजल और दूसरे जो भी नेचुरल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो सारे आ जाते हैं। ये इजी टू एक्सेस थे और इजी टू ट्रांसफ़र थे, इसलिए बहुत ज़्यादा आम हो गए। लेकिन जितने भी ये नेचुरल एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, इनको जब भी हम यूज़ करते हैं, इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे एटमॉस्फेयर और प्लैनेट को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। मतलब जब भी ये एनर्जी कंज्यूम होती है, जैसे हमारी जितनी भी गाड़ियाँ जो पेट्रोल पे चलती हैं, वो हवा में कार्बन को डंप करती हैं, और हवा में जैसे जैसे कार्बन की मिकदार ज़्यादा हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। यही वजह है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अक्सर टीवी पे सुनते होंगे। इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए साइंटिस्ट ने रीन्यूएबल एनर्जीज की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। रीन्यूएबल एनर्जीज ऐसी एनर्जीज हैं जो जब एनर्जी क्रिएट करती हैं, उसके बदले में हमारे एटमॉस्फेयर को और प्लैनेट को डैमेज नहीं करती। रीन्यूएबल की 6 बड़ी किस्में हैं, जिनको बारे में आज हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो सोलर एनर्जी है, उसके बाद विंड मिल्स, विंड एनर्जी, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ट्राइडल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। ये 6 बड़ी टाइप्स हैं, और वन बाय वन हम सारी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर के बारे में। सोलर काम कैसे करता है? सोलर प्लेट्स जो होती हैं, उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। सोलर एनर्जी राइट नाउ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है डोमेस्टिक लेवल पे, क्योंकि लोग इसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम बहुत सारे बिजनेसेस भी आप देखें जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सोलर प्लेट्स की सोलर फील्ड्स लगी होती हैं, जिससे वो अपनी एनर्जी की कंजम्पशन पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ साइंटिस्ट का ये मानना भी है कि सोलर प्लेट्स जो हैं उनसे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा होता है। अब वो कैसे? क्योंकि जब सूरज की रोशनी सोलर प्लेट पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं जाती, वो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, और उसमें से बहुत सारी जो हीट है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट नहीं होती, जो कि नीचे ही रह जाती है। बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप बहुत बड़ी मिकदार में सोलर फील्ड लगा देंगे तो भी जो दुनिया का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट रहेगा। लेकिन राइट नाउ इतने बड़े लेवल पे सोलर प्लेट्स इस्तेमाल नहीं होती, ना ही इतनी सोलर एनर्जी यूज़ होती है। तो ये सबसे आसान और सबसे साफ सुथरा एनर्जी को पैदा करने का तरीका है। और दूसरा बड़ा तरीका विंड मिल्स है। विंड मिल्स जो बड़ी बड़ी विंड मिल्स के फील्ड लगते हैं, जो कि कुछ ऑफशोर होते हैं और कुछ ज़मीन के ऊपर लगाए जाते हैं। विंड मिल्स की टेक्नोलॉजी में टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। जो पहली विंड मिल थी जो कि सीमेंस कंपनी ने बनाई थी, उसके ब्लेड काफ़ी छोटे, मतलब सिर्फ 30 मीटर तक के ब्लेड होते थे, और वो एनर्जी भी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाती थी। और राइट नाउ जो उनसे विंड मिल्स इंस्टॉल की जाती हैं, उसके एक ब्लेड का साइज़ तकरीबन 180 मीटर होता है, और वो एक सिंगल विंड मिल तकरीबन 1800 घरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है। अगेन ये एक दूसरा बहुत साफ सुथरा और बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है कि सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि विंड मिल्स हैं। चाइना में राइट नाउ दुनिया में सबसे ज़्यादा विंड मिल्स इंस्टॉल है। चाइना में कहा जाता है कि हर 1 घंटे के बाद 2 नई विंड मिल्स इंस्टॉल की जाती हैं, और उनकी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है वो मोस्टली शिफ्ट हो चुकी है विंड मिल्स के ऊपर। तीसरा बड़ा सोर्स जो होता है वो ट्राइडल एनर्जी है। ट्राइडल एनर्जी बहुत कम यूज़ की जाती है। ट्राइडल एनर्जी इस तरह से काम करती है कि जिन इलाकों में समंदर का साहिल बहुत ज़्यादा लंबा लगता है, वहाँ पे साहिल से थोड़े से फासले पे समंदर के अंदर ऐसे ब्लेड्स जैसे पंखे होते हैं, इस तरह के ब्लेड इंस्टॉल किए जाते हैं, और जब समंदर की लहर उसमें से गुजरती है तो वो घूमते हैं, और जिससे एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। लेकिन राइट नाउ दुनिया में बहुत कम इलाके हैं जहाँ पे ट्राइडल एनर्जी यूज़ की जाती है।
चौथी रीन्यूएबल एनर्जी जो है वो बायोमास एनर्जी है। बायोमास एनर्जी जो कि आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, आपने बायोगैस के बारे में लाजमी सुना होगा, जिसमें एक बायोगैस का चैम्बर बनाया जाता है और जिससे गैस प्रोड्यूस की जाती है। इसी तरह से बड़े लेवल पे हम बायो मटीरियल को यूज करते हुए एनर्जी की प्रोडक्शन कर सकते हैं। पांचवा जो रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है वो जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिसमें जमीन के अंदर ड्रिल किया जाता है और आमतौर पे उन इलाकों में ये ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज हो। जैसे कि आइसलैंड जो दुनिया का एक मुल्क है, वहाँ पे सबसे ज्यादा जियोथर्मल एनर्जी यूज की जाती है। सो जमीन में ड्रिल करके जमीन से गर्म भाप को बाहर निकाला जाता है और उस भाप से टरबाइंस को घुमाया जाता है और टरबाइन जब घूमती हैं तो एनर्जी पैदा होती है। अब ये जो बायोथर्मल एनर्जी है, ये सबसे पहले रोमन्स ने यूज की थी, जिन्होंने अपने घरों की छतों में, दीवारों में और जमीन के अंदर से गैस के पाइप गुजारे थे और उसी में से ये बायोथर्मल जो गैस, जो गर्म भाप निकलती थी, उसको गुजार के अपने घरों को गर्म किया जाता था। सो कहने का मतलब ये है कि बायोथर्मल एनर्जी की हिस्ट्री जो है वो काफी पुरानी है और आइसलैंड अपनी टोटल एनर्जी का तकरीबन 90% बायोथर्मल से ही पैदा कर रहा है। और जो लास्ट टाइप है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक अगेन एक बहुत साफ और काफ़ी रिलायबल सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी है, जिसमें पानी के ज़रिए हम पंखे बना के उनको घुमाते हैं और वो टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करते हैं। अब इसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पुरानी है जो कि पानी से बिजली पैदा करने वाले, क्योंकि बहुत पहले भी इसमें, क्योंकि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ एक फ़ैन बनाना पड़ता है जो कि पानी से घूमेगा और वो घूम के उससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इसीलिए ये एनर्जी का जो सोर्स है काफ़ी पहले से यूज़ किया जा रहा था और राइट नाउ अब भी जो डैम बनाए जाते हैं उनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही क्रिएट की जाती है। सो ये 6 जो सबसे ज़्यादा रिलायबल और यूज़ होने वाले रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और बीइंग अ ह्यूमन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने प्लेनेट की और अपने एटमॉस्फेयर की हिफाजत करें। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम रीन्यूएबल एनर्जीज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करते जाएं और नेचुरल गैसेस जिनसे हमारे प्लेनेट को डैमेज होता है उनको अवॉइड करना शुरू कर दें। आज के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।